नमस्कार, स्वागत है आपका द तुष 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वहां पर चुनावी सरगर्मी तो बढ़ ही रही है। कुछ लोगों के माथे से पसीना भी निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है, जिस तरीके से वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर कर बैठे हैं, जिस तरीके का उनका आपराधिक इतिहास रहा है, इन सब बातों को देखते हुए उनको ये लग रहा है कि शायद आने वाले समय में उन्हें फिर से टिकट ना मिले। वो सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त और प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से अपनी ही सरकार को बदनाम करने के लिए। अपनी सरकार को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? उसके पीछे कारण यह है कि वो अपनी कमियों को, अपने भ्रष्टाचार को, अपने खामियों को छुपाना चाहते हैं। सरकार के कमियों को बेवजह दिखाकर, वहां पर अफवाहें फैलाकर। पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार वहां पर अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर रखी हुई है, खनन माफियाओं पर लगाम है, खनन को लेकर एक अलग नीति वहां पर बन चुकी है, लगातार इंक्रोचमेंट पर वहां पर काम हो रहा है। तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर सरकार लगातार भ्रष्टाचार से लेकर टूरिज्म तक पर काम कर रही है, ताकि उत्तराखंड का जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। और उत्तराखंड का आज का जो इनकम है वो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है और यही पेट में दर्द का कारण है, क्योंकि उत्तराखंड लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। और धामी सरकार, धामी मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनके सामने कांग्रेस में क्या, बीजेपी में भी कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो सकता। कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। यह भी हो सकता है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो कैबिनेट विस्तार हो उसमें नए चेहरों को मौका मिले और वो युवा चेहरे हों। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ संगठन में भी थोड़े बहुत चेंजेस हों, उसमें भी युवा चेहरों को मौका मिलेगा। और यह तो तय है कि 20% से ज्यादा, यानी कि 25 से 30% सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे जो नॉन परफॉर्मर हैं। यह बीजेपी हर स्टेट में करती आई है। तो जिनको यह लग रहा है कि हमारा टिकट कटेगा, वो अभी से माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार लगातार काम कर रही है। अगर अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, अपने ही अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होंगे तो सरकार उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार जनता के लिए काम कर रही है, जनता के दरवाजे पर पहुंच के काम कर रही है। और एक एक शिकायत खुद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर सुनी जाती है, मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा करते हैं और खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जिनको भी दिक्कत होगी वो इसीलिए होगी क्योंकि आने वाले समय में उनका भविष्य अंधेरे में है, खतरे में है।